कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुः भूमा ते संगस्तु अकर्मणि। कर्मणि मीन्स कर्म करने में, एव निश्चय ही, अधिकारः अधिकार, ते तुम्हारा, मां कभी नहीं, फलेषु फलों में, कदाचन कदापि, मां कभी नहीं, कर्म फल कर्म का फल, हेतु कारण, भू हो, मां कभी नहीं, ते तुम्हारी, संगः आसक्ति, अस्तु हो, अकर्मणि कर्म न करने में। Your right is to work only. Your right is to work only. Your right is not to its fruits of action. आपका जो अधिकार है, आपका जो राइट है, वो आपके एक्टिविटी में है, आपके कामों में है, आपके कर्म में है, ये नहीं कि उसके फल में। उसके फल पे आपका अधिकार नहीं है। इस श्लोक का मतलब ये है कि आप जो भी काम करते हैं वो आपका राइट है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स ऑफ एक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। योर राइट इज टू वर्क ओनली, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, उसके फ्रूट पे नहीं है। आप ये सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं जब काम कर रहा हूं तो मेरी एक्टिविटी, मेरा जो काम है, मेरा जो कर्म है, उस पर मेरा कंट्रोल है और मैं अपने फल को भी कंट्रोल कर सकता हूं। यस, कुछ फल हैं जहां आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट हर फल में आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए यहां पे ये कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूमा ते संग अस्तु कर्मणि। आपका अधिकार जो है कर्म पे है, आपका जो राइट है, आपका जो कंट्रोल है, वो आपकी एक्टिविटी पे है, न कि उसके फ्रूट्स ऑफ एक्शन पे। इसलिए आपका जो अटैचमेंट है वो फ्रूट्स ऑफ एक्शन से नहीं होना चाहिए, और साथ में ही फ्रूट्स ऑफ एक्शन पे नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आपकी अटैचमेंट इनएक्टिविटी पे भी नहीं होनी चाहिए। आपका जो अटैचमेंट है वो इनएक्टिविटी से भी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब मैं थोड़ा सा और डिटेल्स में समझाने की कोशिश करता हूं आपको। अगर आप कोई बीज बोते हैं जमीन में जब आप बीज बोते हैं तो ये क्या है, ये आपकी एक्टिविटी है, ये आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। आप जमीन को प्लॉ करते हैं, उस पर पानी डालते हैं, उसमें बीज को डालते हैं, लेकिन वो बीज से किस तरह का पौधा निकलेगा, कितना हेल्दी निकलेगा, क्या आपका कंट्रोल है उस पर? नहीं है। इसीलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, तुम्हारा कर्म पे अधिकार है, उसके फ्रूट्स ऑफ एक्शन पे नहीं है। इसलिए फ्रूट्स ऑफ एक्शन पे अपना ध्यान मत दो। अपना जो मन है उसको उस एंग्जाइटी में, उस कंफ्यूजन में नहीं डालो। इसलिए तुम जो अपना अटैचमेंट है वो फ्रूट्स ऑफ एक्शन से नहीं रखो, और साथ में ही तुम उस इनएक्टिविटी से भी नहीं रखो। इससे बस यही समझना है कि कर्म पे आपका अधिकार है, फल पे आपका अधिकार नहीं है। तो फल पे अधिकार नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि फल के बारे में टेंशन नहीं लेना। आप अपनी पूरी प्लानिंग की, आपने पूरी उसके बारे में एक्टिविटी की, डिसीजन लिया एंड एक्शन लिया, उसके बाद आपको उसमें अपने माइंड को डिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। आपकी एनर्जी को, आप एनर्जी उसमें ज़्यादा न गंवाएं, ताकि आप उस एनर्जी को दूसरी जगह यूज कर सकें। दूसरा जो लाइन कहता है
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुभूः मा ते संग अस्तु कर्मणि। तो आपका जो कर्म का जो फल है, फ्रूट्स ऑफ एक्शन है, उससे आपका अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि अगर मेरा अधिकार फ्रूट्स पे है ही नहीं तो मैं काम क्यों करूं। इसीलिए यहाँ पे कृष्णा ने अर्जुन को बोला कि भाई देखो, फ्रूट्स पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसलिए तुम उससे अटैच नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम ऐसा सोचने लगो कि मैं कुछ करूं ही नहीं। इसलिए आप इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बताया गया है कि आपका जो अटैचमेंट है वो इनएक्शन से भी नहीं होना चाहिए, इनएक्टिविटी से भी नहीं होनी चाहिए। सो वंस अगेन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुभूः मा ते संगः अस्तु कर्मणि। O Arjun, your right is to work only, not to its fruit of action. Therefore, don't attach yourself to the fruit of action, and at the same time don't attach yourself to inaction.